तो हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 10वां और क्वेश्चन नंबर 11वां। इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन देखो आप, पहले अपने आप पढ़ो क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं। पढ़िए, शाबाश। पढ़ लिया? देखो क्या कह रखा है, कह रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू जो है ना वो समकोण है, मतलब क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर के, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर के बराबर। हमें साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी के मान ज्ञात करने हैं। जैसे ये मान लो एक त्रिभुज है, ये ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्यू पे, है ना। क्यू समकोण है, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे क्यू, ठीक। अब चाहो तो इसे पी नाम दे दो, चाहो इसे पी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। तो मान लेता हूँ मैं इसको पी कह देता हूँ, पी क्यू, और ये हो जाएगा फिर अपना आर। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना। हमें पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर के, पी क्यू मतलब ये वाली भुजा, ये मिली है 5 सेंटीमीटर के बराबर। और पी आर प्लस क्यू आर ये बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर के। पी आर मतलब ये भुजा प्लस में क्यू आर ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो है ना, इन दोनों भुजाओं का टोटल ये दिया है 25। सुन भाई, इन दोनों भुजाओं का टोटल कितना दिया है? 25। अब अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे, है ना। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 25 है। अगर मान लो ये 10 है तो ये कितना बचा? 15 बचा ना। 25 में से 10 घटाया, 15 बचा। अगर ये मान लो x है तो ये कितना बचेगा? 25 माइनस एक्स बचेगा। चैप्टर 4 में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे ना भाई, पहले व्यक्ति की आयु x मान लेते थे, दूसरे की क्या होती थी? 25 माइनस एक्स। इस तरीके से समझ में आया? टोटल में से पहला हमने घटा दिया। अब देखो हमारे पास त्रिभुज में तीनों भुजाएं हैं, ये भुजा भी है, ये भी है और ये भी है। तो सबसे पहले मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के x निकाल लूँगा, है ना। x निकलने के बाद मेरे पास तीनों भुजाएं हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर, ये भी कुछ आ जाएगी और ये भी हमारी कुछ आ जाएगी। इसके बाद साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी निकाल लेंगे। तरीका समझ में आया? हमको ये 5 दे रखा था, इसको हमने लिख दिया। हमको क्या लिखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों भुजाओं का जोड़ 25 होगा। अब इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब मैं इस पर लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी निकाल लेंगे। समझ गए? तो पहले आप खुद ट्राई करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x की वैल्यू निकालो, है ना। कहीं दिक्कत आए तो देख लेना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने माना था क्यू आर को x सेंटीमीटर, है ना। पी आर कितना हो गया? पी आर हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू कितना हो जाएगा? पी क्यू तो हमें दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स है, बराबर होगा पी क्यू है 5, इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर अपना x, इसका स्क्वायर, ठीक है। मैंने वैल्यू रख दी। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं रखा? क्योंकि पी आर तो 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर था ना, आपने सिर्फ 25 माइनस एक्स क्यों रख दिया? सेंटीमीटर कहाँ गया? तो देखो, अगर आप सेंटीमीटर रखते तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बनता,
है ना। और इन दोनों का भी क्या बनता, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन आ जाता, मतलब इस तरफ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इस तरफ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो वो एक प्रकार से कट जाता है ना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि आगे जाके तो कटना ही है। ठीक है, अब इसको खोल लो, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी लगा दी मैंने। इसको ओपन करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अगर मैं इसको इस तरफ भी लेके जाता तब भी कटना था, पहले काट लिया है ना। एक काम करते हैं, 625 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ बच गया हमारा माइनस का 50x, यहाँ पे हो गया 25 माइनस का 625। ठीक है, तो हो गया हमारा माइनस का 50x बराबर माइनस का 600, समझ में आ गया। 25 में से 625 घटाओगे तो माइनस 600 बचेगा, माइनस 50 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, x की वैल्यू आ गई माइनस का 600 बटा माइनस का 50, 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5, एक हासिल इस पे गया, 5 दूनी 10, x की वैल्यू कितनी आई है 12 है ना, x की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर आ गया ना बाद में सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर काट दिया था, समझ में आ गई। तो क्या हुआ, कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और पी आर हो जाएगा हमारा 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू की अगर मैं बात करूं तो पी क्यू हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये तो हमें दिया ही हुआ था। ठीक है, तरीका समझ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तीनों भुजाएं मुझे पता चल गई, क्या हुआ कितना है, पी आर कितना है और पी क्यू कितना है। एक काम करता हूँ, इनको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्या हुआ है 12, क्या हुआ है अपना 12 सेंटीमीटर, और पी आर है 13, पी आर निकला अपना 13 सेंटीमीटर। आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब हम निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाए। समझ में आ गई। ठीक है, इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, मुझे क्या करना है, साइन पी, कोस पी और टेंजेंट पी का मान निकालना है, निकाल देते हैं। किस किस का, साइन पी का, कोस पी का और टेंजेंट पी का। ठीक है, साइन पी यानी ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण है ना। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेंजेंट का लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, लाल बटा काका कह दो, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम ऐसे कह दो, आपकी मर्जी है। लंब क्या है हमारे पास 12, कर्ण क्या है 13 है ना। x बटा 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू तो आएगी थी, तो 12 बटा 13, ये साइन पी निकल गया। कोस पी आधार बटा कर्ण 5 बटा 13, 5 बटा 13, 5 बटा 13। टेंजेंट पी की अगर मैं बात करूं तो लंब बटा आधार, लंब अपना 12 है, आधार है अपना 5, 12 बटा 5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि साइन पी और कोस पी जब मैं इसको भाग दूंगा ना, अगर मैं साइन पी और कोस पी को भाग दूंगा तो मुझे हमेशा टेंजेंट पी की वैल्यू मिलेगी,
ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, आगे यूज़ होगा, आपको कराऊंगा भी आगे, लेकिन अभी आप इसके अंदर अप्लाई करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। साइन पी और कोस पी को भाग करके देखो, आपको टेंजेंट पी के बराबर मिलेगा 12/13 बटे में 5/13, 13 से 13 कट गया, 12/5 बचा, और वही हमारा टेंजेंट है ना। तो साइन बटा कोस हमेशा टेंजेंट के बराबर मिलता है, इस बीच को ध्यान रखना। कर लोगे? रिकैप करा दूँ। सबसे पहला काम, तीनों भुजाएं मालूम कर ली, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करने के बाद साइन पी कोस पी टेंजेंट भी निकाल लिया, बस। नोट करो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या कह रहे हैं। देखो, कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है और कौन सी असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए और रीज़न भी देना है। जैसे पहला है कि टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। हमसे पूछा है कि क्या टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम होगा क्या। देख लेते हैं, टेंजेंट ए किसे कहते हैं हम। टेंजेंट का मतलब होता है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। अब मान लो कोई त्रिभुज मैंने बना ली, ठीक है, पी क्यू आर, ये त्रिभुज बना ली। अब लंब बटा आधार मान लेते हैं, लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर, आधार है 5 सेंटीमीटर। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करें तो वो इसी टाइप का था कि नहीं था ना। तो लंब 12 मान लिया और आधार मान लिया 5। अगर मैं 12 को 5 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, यानी पॉइंट लगने के बाद 20, 5 चौका 20, भाग देने के बाद मुझे 2.4 मिला। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की ही बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से लंब 12 ही आया था ना, और आधार 5 ही था ना। तो उसकी मैं बात करूं तो अगर मैं 12 और 5 को भाग दूंगा तब मेरे को कितना मिलेगा, 2.4 मिलेगा। लेकिन इसने क्या कहा कि टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम ही होगा। ऐसा तो है ही नहीं, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई यहाँ पे तो टेंजेंट ए का मान 1 से ज़्यादा आया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि टेंजेंट ए का मान तो हमेशा 1 से कम आएगा। ये तो गलत बात होगी, इसने तो गलत कहा है। बात समझ में आ रही है। टेंजेंट ये बोल रहा है कि टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम होगा, लेकिन हमेशा 1 से कम तो होता नहीं है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की ही बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि भैया हमारा लंब आया था 12, आधार आया था 5, उसको भाग किया था तो वो तो 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। लिखो कैसे कि यह कथन असत्य है। क्यों है, क्योंकि टेंजेंट ए का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता, हमेशा 1 से कम नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हो, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू 5 और आर क्यू 12 है। जब हम यहाँ पर टेंजेंट पी निकालते हैं, टेंजेंट पी निकालेंगे ना, ठीक है, टेंजेंट पी कह लो या फिर आप ए कह लो, यहाँ पे चलो आपकी मर्जी है, ठीक है। जब हम यहाँ पर टेंजेंट निकालने हैं तो वो टेंजेंट 1 से ज़्यादा आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। उदाहरण देके कह सकते हैं उसको, ठीक है, समझ में आई। मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता, आपने हाँ या ना में जवाब देना होता है, रीज़न नहीं बताना होता एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है पूछें, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आप फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं कि भैया टेंजेंट ए का मान 1 से कम नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें टेंजेंट ए का मान 1 से ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये उदाहरण दे दो, समझ में आ गई। आगे, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर होगा 12/5। मतलब अब की बार हमें सीकेंट ए बराबर दिया है 12/5। हमें बताना है कि क्या यह सही होगा या गलत होगा। देख लेते हैं, सीकेंट क्या होता है, याद है आपको, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम,
ये साइन होता था कोस, टेंजेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट। सीकेंट होता हमारा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार का अनुपात आपको मिला है, 2 मिनट रुको, लाइट खराब होगी, चलो। कर्ण बटा आधार का अनुपात मिला है अपने को 12/5, यानी कर्ण हो गया हमारा 12, आधार हो गया 5। समझ रहे हो भाई, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कर्ण बड़ा होगा, आधार छोटा होगा। इसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से देखें तो कर्ण का अनुपात और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का जो अनुपात है उसमें कर्ण बड़ा होगा और आधार क्या होगा, छोटा, जो कि बिल्कुल सच है। कर्ण हमेशा ही बड़ा मिलता है, समझ में आई। अगर किसी त्रिभुज में सीकेंट ए हमारा 12/5 आया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भैया कर्ण बड़ा दिया है और आधार छोटा दिया है। और कोई भी त्रिभुज आप देखोगे ना तो कर्ण हमेशा ही बड़ा मिलेगा। अगर मान लो सीकेंट ए बराबर दिया होता 5/12 के, अगर ऐसे दिया होता ना तब ये गलत होता। क्यों? क्योंकि भैया कर्ण तो छोटा दे दिया, आधार बड़ा दे दिया, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्ण तो हमेशा ही बड़ा मिलना है ना। अब प्रश्न में अगर देखोगे तो क्या दिया, 12/5, यानी कर्ण बड़ा दे रखा है और आधार छोटा दे रखा है, यानी ये बिल्कुल बात सच है। तो आप क्या कहोगे कि यह कथन सत्य है, क्योंकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी कर्ण हमें सबसे बड़ा दिया है, तो इसलिए यह कथन सत्य है। अगर यहां पर 5/12 होता तब ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। तीसरा देखो, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप का मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है साइन, समझ में आया। कोसिकेंट ए, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोसेक। बताया था नहीं बताया था, बताया था ना। अब इसने क्या कहा कि भैया कोस ए कोसिकेंट की छोटी फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। ये तो गलत बात है। कोस कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म तो है ही नहीं। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म तो कोसेक है। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोसेक है भाई। और इसने क्या कहा, कोस, जो कि गलत है। आप क्या कहोगे कि भैया कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, ठीक है। इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि इसने कोस दे रखा है। समझ में आ गई। कोस, कोस किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है भाई, कोसाइन की होती है। कोस किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन की, है ना। इसने क्या कहा, कोसिकेंट की, जो कि गलत है। लिखो कैसे कि यह कथन असत्य है, क्योंकि कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म या फिर कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। कोसेक का भी छोटा, अब तो छोटा रूप आ गया, CSC लिखते हैं अब तो उसको, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना कह देना और सुनना। आगे इसको मिटा दूँ, खिचड़ी होगी सारी। देखो, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने को बताया था कि कोट ए चाहे साइन ए लिखा हो, साइन ए का ये मतलब नहीं है कि साइन और ए की मल्टीप्लाई है, समझ रहे हो। अगर हम मान लो ए बी लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए गुणा बी लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं साइन ए लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए मेन एंगल है, साइन की ए से गुणा नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ का, पहले ही बताया था मैंने, साइन की ए से गुणा नहीं है। यहाँ पर ए हमारा मेन एंगल है, या फिर आप कह लो यहाँ पर ए हमारा आधार कोण है, आधार कोण है, ठीक है ना। जो यहाँ पर लगा होता है ना वो हमारा आधार कोण होता है, समझ में आई। मान लो अगर साइन बी लिख दिया तो बी यहाँ पर आधार कोण को दर्शाता है। कोई त्रिभुज ले लेते हैं, मान लेते हैं ABC, है ना। तो अगर साइन बी लिख दिया तो इसका मतलब कि बी एंगल हमारा आधार कोण होगा, ये हमारा आधार भुजा होगी, है ना। साइन बी का ये मतलब नहीं है कि साइन और बी की गुणा की गई है, ये मतलब नहीं है। इसी तरह इसमें कोट ए का मतलब ये नहीं है कि कोट और ए का गुणा कर दिया, नहीं। कोट ए का मतलब ये है कि हमें कोट का अनुपात निकालना है। कोट किसको बोलते हैं, टेंजेंट का उल्टा ना, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, यानी आधार बटा लंब। हमें आधार और लंब का अनुपात निकालना है और ए को मेन एंगल की तरह यूज करना है, या फिर कह लो बेस एंगल की तरह, आधार कोण की तरह यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए यह कथन गलत है। लिखना कैसे है कि कोट ए, सॉरी सिंपल ऐसे लिख दो ना, यह कथन असत्य है क्योंकि
कोट ए का अर्थ होता है कि यहाँ पर ए हमारा आधार कोण है, ठीक है। आगे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 4/3 होगा, 4/3 के, यानी हमें अब की बार साइन थीटा दिया है 4/3। देख लेते हैं साइन क्या होता है, लंब और कर्ण का अनुपात, है ना। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो लंब तो दे दिया बड़ा और कर्ण दे दिया छोटा, लेकिन कर्ण तो छोटा होता नहीं है, मैंने आपको सेकंड में समझाया ये चीज़। लंब तो इसने बड़ा दे दिया, कर्ण छोटा दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है गलत होगा। कैसे लिखोगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें कर्ण को लंब से छोटा बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ गई। अगर ये ऐसा होता ना साइन थीटा बराबर 3/4, तब तो होता है बिल्कुल सही, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लंब छोटा है और कर्ण बड़ा है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब की बार इसने 4/3 दे दिया, यानी लंब बड़ा दे दिया और कर्ण छोटा दे दिया, जो कि गलत होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा ही सबसे बड़ी भुजा होती है। कर लेंगे, रीजन पता चल गया। कैसे लिखोगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि इसमें कर्ण लंब से छोटा है, जबकि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसी कारण यह क्या हमारा असत्य, ठीक है। एग्जाम में रीजन नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंपल ये पूछ लेगा कि टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता, आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है, हाँ होता है या नहीं होता, है ना। लेकिन रीज़न लिख दोगे क्योंकि यहाँ तो लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे तो लिख देना, ना पूछे तो मत लिखना, है ना। लेकिन यहाँ पर लिख देना कॉपी पे। तो आपने क्या करना है, आपने 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन कराए हैं इनको कर लेना, और आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो इसलिए आप 8.1 इसको वापस से निकाल लेना रफ कॉपी पे, पिछले क्वेश्चंस करते जाओ, नहीं भूल जाओगे। 8.1 वापस से रफ कॉपी पे निकाल लेना, और 5.1 मैंने आपको कल दी थी निकालने के लिए खुद घर से। आज क्या काम करना, 5.2 के 2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हैं, उनको कर लेना कंप्लीट। एक के 5 पार्ट हैं, एक के 2 पार्ट हैं, यानी 7 क्वेश्चन हो गए एक प्रकार से, ठीक है। तो ये दोनों काम आप कर लेना। क्या काम बताया, 8.1 रफ में कंप्लीट निकाल लेना, और 5.2 के पहले 2 क्वेश्चन निकाल लेना। पिछला साथ साथ करते जाओ, ये मत सोचो कि पहले मैं पूरा मैथ ख़त्म करूँगा उसके बाद रिवीजन करूँगा, फिर रिवीजन करने बैठोगे ना तो आधी चीज़ें तो भूल ही पाओगे। इसलिए साथ साथ आगे भी करते जाओ और साथ साथ पिछला भी करते जाओ, कर लोगे। सो थैंक यू। कल हम करेंगे 8.2 का बेसिक, और वो बेसिक बहुत मतलब एक टेबल आपको याद करवानी पड़ती है उसमें, लेकिन वो टेबल याद नहीं करेंगे हम, ये देखेंगे टेबल आई कहाँ से, बनी कैसे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।